हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ लिया है। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कुछ सेट और उस पर डिफाइंड रिलेशन दिए गए हैं। हमें चेक करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारे पास रिलेशन आर। हमारे पास डिफाइंड है सेट ए में। सेट ए के एलिमेंट है 1 से लेकर के 14 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस पर जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3x इक्वल टू वाई, यानी कि हमारे जो सेकेंड कंपोनेंट है y वो पहले कंपोनेंट का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है? यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर एक्स वाई से रिलेटेड कब है? जब पहला कंपोनेंट का 3 टाइम्स करने पे सब सेकेंड कंपोनेंट हमें मिलता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3, ऐसे करते करते 14,14 तक के सारे एलिमेंट हमारे पास सेट आर में होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 1,1 से रिलेटेड है, 2,2 से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो था कि कैसे हम बोलेंगे कि वो अपने आप से रिलेटेड है। अब ये रिलेशन जो डिफाइंड है उस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट का 3 टाइम, यानी कि 3 इंटू 1, ये बराबर होना चाहिए सेकेंड कंपोनेंट के, यानी कि 1 के। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि x, x does not belongs to R since 3x माइनस x नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो हमारे पास दिया गया है कंडीशन, ये वाला, उसके हिसाब से ये 0 होना चाहिए, है ना। पहले कंपोनेंट का हम इसका 3 टाइम्स करेंगे 3x, और फिर माइनस सेकेंड कंपोनेंट उसमें घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। या फिर कहें कि पहले कंपोनेंट का 3 गुना बराबर होना चाहिए सेकेंड कंपोनेंट के। ठीक है, इसी को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x माइनस एक्स क्या होता है? 2x होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या है, x, आर में नहीं होगा। या फिर कहें कि x इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, और ये ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए ऐसा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर x आर्बिट्रेरी है, ए में जो एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, उसको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x से हम डिनोट कर रहे हैं, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए नहीं ना हम चेक करेंगे, 1-2 होते तो बात अलग है, 1 से लेकर के 14 तक है, तो हम यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के ये चीज़ दिखा रहे हैं। या फिर एक एलिमेंट्स के लिए भी हम ऐसा दिखा सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, या कहें कि ए के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, तभी जा कर के हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और बाकी के नहीं है तो हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव, ऐसा नहीं है। सारे एलिमेंट का खुद से रिलेटेड होना ज़रूरी है, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R सिंस 3 इंटू 1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
तो हमने ये चीज़ लिख दिया इन जनरल, ये सबके लिए है ना, ये सबके लिए है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि अगर एक्स वाई, ठीक है, अगर एक्स वाई आर में है देन वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। यानी कि अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू एक्स, ये होना चाहिए। यहाँ पर इफ़ लगा है, अगर एक्स वाई आर में हो तब की बात हो रही है। अगर एक्स वाई आर में हो ही नहीं, ठीक है, तब बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक्स वाई आर्बिट्रेरी है। मान लीजिए कि 1,2 अगर आर में है देन 2,1 ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर 1,2 आर में है ही नहीं तो फिर हम 2,1 की आर में होने की बात ही नहीं करेंगे, पहले ये होना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाला 1,2 आर में होना चाहिए, तभी हम 2,1 के आर में होने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि x, y आर में है। यहाँ पे लिखा है ना कि इफ़ x, y बिलोंग्स टू आर देन y, x शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो पहले हम मान लेते हैं कि x, y आर में है, फिर चेक करते हैं कि क्या y, x भी आर में है ना। अगर y, x आर में नहीं है इट मीन्स कि x y से तो रिलेटेड है बट y इज नॉट रिलेटेड टू x, ठीक है। उस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r, मतलब कि x y से रिलेटेड है। अब अगर x y से रिलेटेड है तो फिर जो दिया गया कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता होगा, है ना। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। अब y x से रिलेटेड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। थ्री एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ से ये इम्प्लाइज नहीं करता है कि 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये इम्प्लाइज ही नहीं करता है क्योंकि 3x इक्वल टू वाई है। अगर हम y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3y। 3y माइनस 9x इक्वल टू 0 होगा, जबकि हमें चाहिए 3y माइनस x इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट से ये इम्प्लाइज ही नहीं करता है कि 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसीलिए ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है कि x, y आर में होना चाहिए और साथ ही साथ y, z भी आर में होना चाहिए, ये दो एलिमेंट। तो वहाँ से इम्प्लाई करना चाहिए अगर x, y आर में है और y, z भी आर में है तो यहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए कि x, z भी आर में हो, तभी जाकर हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है ना। पहले x, y और y, z दो ऑर्डर्ड पेयर हम मानेंगे कि आर में है, उसके बाद हम वहाँ से चेक करेंगे कि क्या वैसा हो रहा है। हम इसे सेट ए के कोई एग्जांपल से भी लेकर के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर एज 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये होता है। पहले कंपोनेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कंपोनेंट तो 3 ही है, तो 3 को जब उसमें माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1,3 तो आर में है। उसी तरीके से 3,9 बिलोंग्स टू आर एज 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। पहले कंपोनेंट को हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर सेकेंड कंपोनेंट को उसमें घटाएं तो 0 आया, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस करो तो 0 आना चाहिए।
तो 3,9 आर में है और 1,3 भी आर में है। ये दो एलिमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट्स के सेम हो, ठीक है। तब 1,9 भी अगर आर में हो तब हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो क्या 1,9 आर में है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 3 × 1 - 9 इक्वल टू क्या होता है, -6 होगा ना, -6, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है ये, आई मीन समझाने में इसमें टाइम टेकिंग है ये। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और उस पर ये रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई वेयर वाई इक्वल टू x + 5 और x जो है 4 से छोटे हैं, यानी कि 1 2 3 ये होंगे। तो 1 2 3 ये हमारा x होगा और जो y होगा वो y इक्वल टू x + 5 है, यानी कि 1 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, 7 और ये 8। तो जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है ना x, y, और जहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट जो है वो पहले कंपोनेंट में 5 जोड़ने से मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इस टाइप का रिलेशन बनेगा। और क्योंकि x का भी कंडीशन दे दिया है कि वो 4 से छोटा होना चाहिए, और x क्या है, नेचुरल नंबर होगा ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो 1 2 और 3 ही होगा, 4 तक तो जा नहीं रहा है क्योंकि 4 से छोटा है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट हो जाएंगे जो कि हमारा पहला कंपोनेंट को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो 5 जोड़ने पर मिलेगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। यानी आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आर के जो एलिमेंट्स होंगे, इसको अगर रोस्टर फॉर्म पे ही हम लिख दें एलिमेंट वाइज, तो ये होगा 1,6 2,7 एंड 3,8 इतने एलिमेंट होंगे हमारे रिलेशन में। यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 7, 3 इज रिलेटेड टू 8। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के हर एक एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, तभी जा कर के वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। सिंस x, x नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर आर में है ही नहीं, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि 1,1 तो आर में है ही नहीं, 2,2 भी आर में नहीं है, 3,3 भी आर में नहीं है। इनफैक्ट कोई भी नेचुरल नंबर का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सो सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर 1,6 आर में है और तब 6,1 भी आर में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव है। जब मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में हो तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी उसमें होना चाहिए। अगर 1,6 आर में है तो 6,1 भी आर में होना चाहिए, 2,7 आर में है तो 7,2 भी आर में होना चाहिए,
तो जितने भी एलिमेंट हैं आर में आप देख रहे हैं, इसका रिवर्स ऑर्डर भी आर में होना चाहिए। 6,1 भी होना चाहिए, 7,2 भी होना चाहिए, 8,3 भी होना चाहिए, तब जा कर के आर हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर उसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 1,6 आर में है बट 6,1 आर में नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे 2, 7, 3, 8 इसके लिए भी आप देखेंगे कि उसका रिवर्स ऑर्डर आर में नहीं है, इसीलिए हमारा आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर आता है इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x, y एंड y, z, ठीक है, ध्यान देंगे x, y एंड y, z दो ऑर्डर्ड पेयर R में हैं, जहाँ पर पहला का जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो दूसरे के फर्स्ट कंपोनेंट से सेम होना चाहिए, है ना। यानी कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z है, तब x रिलेटेड होगा z से, यानी कि x, z R में होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि R हमारा ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि R जो रिलेशन है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सेकेंड कंपोनेंट दूसरे के पहले कंपोनेंट से सेम हो। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है। देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, बन ही नहीं रहा है वो चीज़ रिक्वायरमेंट। यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इनका भी नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इनका भी नहीं बन रहा है। तो जब वो चीज़ है ही नहीं, वैसा दो पेयर हमको मिल ही नहीं रहा है, तो फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ होगा और तब वहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा, तब जा कर के हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। अगर ये चीज़ है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है कि यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट ही नहीं बन रही है कि इसको ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत पड़े, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। जब ये होगा और ये इम्प्लाइज नहीं करेगा तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ऐसा तो ऑर्डर पेयर ही नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। Since there is no ordered pair x, y, y, z belongs to R for which x, z does not belongs to R, है ना। Since there is no ordered pair, since there is no ordered pair, इस टाइप का ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके लिए कि x, z R में ना हो, ऐसा ऑर्डर पेयर ही नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव होगा। दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, रिलेशन R इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज R इक्वल टू x, y इज डिविजिबल बाई x। यानी कि जो पहला कंपोनेंट है वो सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है। चलिए इसे जल्दी से चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? देखिए ए का हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, है ना। यानी कि 1,1 2,2 3,3 ये सारे आर में आ जाएंगे क्योंकि वो खुद को तो डिवाइड करता ही है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ,
therefore each are related to itself और x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि A के हर एक एलिमेंट्स के लिए इस तरह का ऑर्डर पेयर R में होगा, यानी कि x को ही डिवाइड करेगा, x से ही डिविजिबल होगा। ये है इसका कहने का मतलब, इसीलिए हमारा R रिफ्लेक्सिव होगा। फिर नेक्स्ट इसमें चेक करना है सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि x शुड बी रिलेटेड टू y एंड y शुड बी रिलेटेड टू z एंड दैट शुड इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z। सो हम क्या मानेंगे, लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R, यानी कि x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से। अब अगर x रिलेटेड है y से तो इसका मतलब है कि y इज डिविजिबल बाय x एंड y z से रिलेटेड है, इट मीन्स z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, तो यहाँ से अब समझिए, अगर y डिविजिबल है x से तो इसका मतलब है कि y जो होगा x का मल्टीपल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, k1 टाइम x, या फिर k1 ना लिखे, कन्फ्यूजन होगा। a कोई कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेते हैं ax। ठीक है, यहाँ पर a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, a बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। इसका ये मतलब है कि y x का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कहने का मतलब जैसे अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 6 को भी डिवाइड करता है तो 6 भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 का ही टेबल में ये आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर y डिविजिबल है x से, या x डिवाइड कर रहा है y को, तो y मल्टीपल होगा x का, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। अब z डिविजिबल है y से, तो इसका मतलब है कि z इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ y। अब मल्टीपल ऑफ y का मतलब है इंटीजर मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, b पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो z है, सिंस z इक्वल टू बी वाई, जेड हमारा क्या है, मल्टीपल है y का। अब यहाँ पर y भी मल्टीपल है x का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस y इक्वल टू ax, सो z इक्वल टू क्या हो गया, ए बी एक्स। यहाँ पर a और b क्या हो जाएगा, a और b दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं सी एक्स, वेयर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि z हमारा x का मल्टीपल हो गया। अब इसीलिए यहाँ से क्या पता चलता है कि z इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया कि z x, z R में है, यानी कि x हमारा z से रिलेटेड है, z हमारा x से डिविजिबल है इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए R क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव।
ओ, हमने ट्रांजिटिव चेक कर दिया है, ये ट्रांजिटिव के लिए है, ठीक है। सिमेट्रिक अब चेक करेंगे। सिमेट्रिक वैसे ये होगा नहीं। लेट x, y बिलोंग्स टू R, इट मीन्स y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। y डिविजिबल बाय x है। अगर y डिविजिबल बाय x है तो क्या x डिविजिबल बाय y होगा? ऐसा होता है अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सपोज 2 4 को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, है ना। डिविजिबल जब हम बोलते हैं तो कंप्लीट डिवीजन की बात होती है। 2 4 को डिवाइड करेगा, बट क्या 4 2 को डिवाइड करेगा? डेसिमल में कर देगा, बट ऐसे तो नहीं करेगा, है ना। कंप्लीट डिवीजन ऐसे नहीं होगा, डेसिमल वाले डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, बट 4 डिवाइड नहीं करता है 2 को, इसीलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। सो x इज नॉट डिविजिबल बाय y, दिस implies y, x does not belongs to R and hence R is not symmetric. फिर हम आते हैं 4th नंबर पे। क्या कहता है? एक रिलेशन R डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर Z में इस तरीके से कि R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो एक इंटीजर है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। किसी भी इंटीजर्स Z के लिए, है ना, Z के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या है? इंटीजर्स है। तो हर एक इंटीजर्स के लिए उसका खुद के साथ जब डिफरेंस लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, सपोज 1 की बात करते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 होगा। और 0 क्या है? इंटीजर्स है। इनफैक्ट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 माइनस 1 इज एन इंटीजर, इसीलिए 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। उसी तरीके से 3 माइनस 3 वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का खुद के साथ डिफरेंस लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए वो एक इंटीजर्स होगा और इसीलिए वो खुद में रिलेटेड होगा, ये कहने का मतलब है। सो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये क्या है? इंटीजर है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी कि सारे इंटीजर्स के लिए ये चीज़ होगा और इसीलिए क्या होगा? x कॉमा x R में होगा, यानी कि x रिलेटेड होगा x से ही, इसीलिए हम बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर x कोमा वाई R में है तो y कोमा एक्स भी R में होना चाहिए, ठीक है। अगर x कोमा वाई R में है तब, तो इसे चेक करने के लिए हम पहले ही मान लेते हैं कि x कोमा वाई R में है, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या y कोमा एक्स भी R में है, ठीक है। अब क्योंकि x कोमा वाई R में है तो R में जो कंडीशन दिया गया है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x कोमा वाई शुड बी एन इंटीजर, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब जानते हैं कि कोई भी इंटीजर्स अगर है तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर होगा। अगर 4 इंटीजर है तो -4 भी तो इंटीजर्स होगा। 6 इंटीजर है तो -6 भी तो इंटीजर होगा, ठीक है। तो क्योंकि x माइनस वाई एक इंटीजर है, इट मीन्स कि माइनस ऑफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इस माइनस को जब एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। अब जैसे ही y माइनस एक्स एक इंटीजर हो गया तो R में जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा तो x कोमा वाई R में होगा, यानी कि x y से रिलेटेड होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि y माइनस एक्स इंटीजर है, इट मीन्स
y कॉमा एक्स आर में आ जाएगा। सो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि y एक्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हम माने थे क्या कि x कॉमा वाई आर में है, अब हम देख रहे हैं कि y कॉमा एक्स भी आर में है। हम ये मान के चले थे ना कि x कॉमा वाई आर में है, और उसका उल्टा भी हमें मिल गया। इट मीन्स ये सिमेट्रिक होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। फाइनली ट्रांजिटिव चेक करेंगे। लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर में है। ठीक है, ऐसे लिखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए जब भी हम चेक करेंगे ना, तो इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि ये दोनों सेम होने चाहिए। पहला ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से सेम होना चाहिए, यानी कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। तब हम ये चेक करते हैं कि क्या x रिलेटेड टू z है। जब ये हो जाता है तब बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो क्योंकि x कॉमा वाई आर में है, यानी कि x y से रिलेटेड है, और x y से रिलेटेड है, इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि x कॉमा वाई आर में है। अब y कॉमा जेड आर में है, इसका मतलब क्या होगा? y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब हमको चेक करना है कि x कॉमा जेड आर में है, उसके लिए x माइनस जेड आर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो सम ऑफ टू इंटीजर्स भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आप जोड़ दीजिए आपस में, दोनों को घटा दीजिए या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो इंटीजर्स ही होगा। बस डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो फिर वो रेशनल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, दोनों का सम लेते हैं। सिंस सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू x माइनस जेड एन इंटीजर। अब क्योंकि x माइनस जेड इंटीजर्स है, इसका मतलब x कॉमा जेड हमारा r में होगा, और इसीलिए r क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? A B C ट्राई करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है ये सब, बस चेक करना है। टाइम टेकिंग ज़रूर है बट हो जाएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।